श्रीपाद विनोद बाबा जी ने बताया कि किस तरह की एक कोई कोई भक्त था, राजा के पास गया, राजा दान वान कर रहा था वहां पर। तो अब राजा ने जिसको दान देना था सबको दे दिया। अब राजा के पास जो भंडार लेके आया था दान करने के लिए वो खत्म हो गया था। इस स्टोरी को मैं दोबारा बता देता हूँ तो आपको याद, आपको आ, हम सब के लिए अच्छा है, आपके लिए नहीं मेरे लिए भी। तो अब सामान खत्म हो गया जो दान पुण्य का था। तो कोई साधु आया, महाराज कुछ दीजिए मेरे को। महाराज बोलते भैया आज तो भंडारा खत्म हो गया, कल को आ जाना। नहीं 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 महाराज आज ही कुछ दे दीजिए। अब दोबारा फिर बोल रहे हैं नहीं नहीं महाराज दीजिए, कुछ ना कुछ दीजिए। अब राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने उठाकर घोड़े की लीद को उठाकर उसकी झोली में डाल दी। अब बाद में जब घोड़े की लीद झोली में डाल दी तो अब साधु ने बोला ठीक है महाराज, आपको आपका ये पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाए। अब करोड़ों गुना बन जाए। महाराज काफी अच्छे थे, साधु पुरुष थे। अब उसको लीद तो दे के आ गए, घर पे आए, घर पर आकर मंदिर में बैठे। मंदिर में बैठे जब ध्यान, आंख बंद की, ध्यान करने लगे तो उसको वो घोड़े की लीद ही याद आ रही है, भगवान का ध्यान ही नहीं जा रहा। अभी एक बार ध्यान करने की ट्राई की, दो बार ध्यान करने की ट्राई की, तो करते करते क्या हुआ, उसको बस उसके जो चिंतन है, चित्त है, वो दिखाई दे रहा है। पहले भगवान का ध्यान दिखाई देता था, भगवान की छवि दिखाई देती थी, और भगवान की छवि को वो निहारते थे, उसकी मानसी सेवा करते थे। मगर यहां पर आंख बंद कर रहे हैं तो घोड़े की पहाड़ सा, घोड़े की लीद का पहाड़ दिखाई दे रहा है। अब गए कहां पर क्या करें, इधर उधर जाते हैं, ऋषि मुनि से पूछते। गौतम गौतम मुनि को पूछा उन्होंने, महाराज ये समस्या हो गई है। तो गौतम मुनि ने फिर बताया, राजा तूने अपराध कर दिया है, तूने साधु का अपराध किया है। तो आप उसका प्रायश्चित क्या करें? अब घोड़े की लीद को खाओ, क्योंकि तूने अपराध किया है। उस लीद को तेरे पास करोड़ों गुना तेरे पास अर्जित की हुआ उसका, अब उसको खाए तब तक खत्म हो। महाराज ये कैसे खाऊंगा, ये कैसे संभव है? तो फिर बोले गौतम मुनि, अच्छा जितनी लीद तूने दी थी उतनी तो खा। तो फिर महाराज ने उतनी लीद की जितनी उसको दी, तब उसका वो जो पाप है वो निकला। तो इसी तरह जो वैष्णव का अपराध है, मंदिर में या मंदिर के बाहर वैष्णव, ये मत सोचिए जो मंदिर में भक्त है, जो साधु है, जो कोई सन्यासी है, जो ब्रह्मचारी है, जो मंदिर में रहता है वो भक्त है। जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण का जप करता है वो भक्त गिना जाता है। कहां भी रहे, वो घर में रहे, काम करे ना करे, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। मंदिर में अंदर रहना या मंदिर के बाहर रहने से कोई लेना देना नहीं। भक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं। भक्ति का लेना देना है कि भक्तों के संग में रहे। जैसे आप लोग, कोई कहां पर बैठा है, कोई कहां पर है, और हम यहाँ पर जूम के थ्रू एक दूसरे का हम सत्संग ले रहे हैं। हमारे बाबा कहते हैं आओ साधु मेला कीजिए, थोड़ी है तो हमसे लीजिए, बड़ी है तो हमको दीजिए, पूरी है तो गुड़ गुड़ पीजिए। तो साधु मेला कीजिए, भक्त के संग बैठ कर लीजिए। कोई आपके पास कृष्ण के विषय में जो कुछ नहीं है तो हमसे ले लीजिए। कभी आपके पास कुछ कृष्ण के को कुछ कहने का है तो आप हमको बता दीजिए, और कभी आपके पास बहुत ज्यादा है तो गड़गड़ पीजिए। तो ये भगवान का ये सत्संग है, ये साधु संग है। और यहां कहां पर भी जो भी व्यक्ति कृष्ण का नाम जप कर रहा है उसको वैष्णव गिनना चाहिए।